उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में सिद्ध रामदेव जी महाराज राजस्थान के राजा अजमल के वहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं थी। वो अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे, लेकिन एक दिन उनको निसंतान होने की कमी खलने लगी तो वो द्वारकाधीश यानी भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे, परम भक्त थे। तो एक दिन वो द्वारकाधीश गुजरात से होकर पहुँचे और भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर से वो द्वारकाधीश पहुँचे और भगवान से विनती करने लगे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन मूर्ति में से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने क्रोधित होकर जो लड्डू का थाड़ उनके भगवान को भोग धराया था, वो थाड़ भगवान के आगे फेंका। तो वहाँ पर जो द्वारकाधीश के मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कहा, महाराज श्री, आप इतने कोपायमान क्यों है? तो अजमल जी ने कहा कि मुझे संतान नहीं है, इसीलिए मुझे दुख है और मैं भगवान से मिलने आया, भगवान मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। तो पुजारी ने बोला, आप द्वारका नगरी के समुद्र किनारे जाए तो समुद्र में भगवान है, वहाँ आपको मिलेंगे। तो अजमल राजा ने कुछ भी सोचे समझे बिना जाकर समुद्र में कूद पड़े और यह हादसा हुआ। तो भगवान तुरंत ही द्वारकाधीश प्रकट हुए और अजमल जी से कहने लगे, क्या हुआ अजमल जी? तो अजमल जी ने कहा, मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान नहीं है, उस बात का दुख है। तो विष्णु के अवतार द्वारकाधीश ने वचन दिया कि मैं आपके यहाँ भाद्र पक्ष की 11वीं तिथि को अवतरित होऊंगा और उसी तिथि को वो राजा अजमल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया रामदेव। रामदेव जी छूत अछूत के भेद को नहीं मानने वाले थे और उन्होंने डालीबाई को अपनी बहन माना था, जिनकी समाधि भी रामदेव जी के समाधि के पास है। और वो परचाड़े प्रगट पर्चा पूरने वाले कहा जाता है। जिनकी जो समस्या थी, रामदेव जी ने एक राजा होकर नहीं, लेकिन एक सेवक की भांति निभाई थी। 33 साल की कम आयु में उन्होंने रामदेवड़ा में समाधि ले ली और उनके बाद भी रामदेव जी महाराज अनेक पर्चा आज भी हर भक्त को मिलता है और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी कई स्थानों पर रामदेव जी का दिव्य मंदिर होता है। गुजरात के अरवल्ली ज़िले में भी कई स्थानों पर आज रामदेव जी के मंदिर मौजूद है। रामदेव जी बार दूज के उनके पर्चे पूरे होते हैं और हर दूज के दिन भक्त उनके मंदिर पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और धन्यता प्राप्त करते हैं। उसी की तहत सब मास की दूजों में महामास की दूज उनके लिए खास विशिष्ट मानी गई है। और आज महामास की दूज के दिन अरवल्ली ज़िले के रामदेव जी मंदिरों में भी भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त आते हैं, रामदेव जी महाराज के दर्शन पाते हैं और धन्यता प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि आज दूज के दिन रात को जामा जोगरण पाठ रामदेव जी महात्मा के अनुसार रामदेव जी ने कहा था, जहाँ सफ़ेद ध्वजा होगी, गुगर का धूप होगा और मेरा पाठ होगा, मैं वहाँ अवश्य अवतरित होऊंगा। और वो पाठ भी दूज के दिन होगा तो मैं अवश्य वहाँ पर आधी मिनट भी अपना अंश भी वहाँ पर आएगा। और उसी मान्यता के साथ भक्त आज दूज का उपवास करते हैं, रामदेव जी का भजन कीर्तन करते हैं और उनका जामा जोगरण पाठ उनके हर मंदिरों में होगा आज रात को। उसी की तहत अरवल्ली ज़िले के में भी कई रामदेव जी के प्राचीन धाम है। उसमें अरवल्ली ज़िले के मुहासा में बसा
महादेव ग्राम बाकरोल के पास का रामदेव जी राजपुर गांव है, वहाँ पर बड़ा मंदिर है। उनके साथ साथ देवराज धाम भी है। और आज नया मंदिर रामदेव जी का इसरोल में बनने जा रहा है, वहाँ भी भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देती है। हिमांशु व्यास, अरवली, मोहासा। महासुद बीज यानी कि रामदेव जी महोत्सव। अब देखते हैं कि पूरे गुजरात और राजस्थान में महासुद बीज का बहुत महात्म्य होता है। अरवली जिले के मोहासा तहसील के देवराज धाम में हम देख रहे हैं कि भक्तों की बड़ी संख्या में दर्शनार्थ के लिए आए हैं और दर्शन पाके रामदेव जी के धन्यवाद प्राप्त कर। आप कहाँ से आ रहे हो? मोहासा से आ रहे हो। आपको कैसा लग रहा है दर्शन करके? सारू लागे છે અહીંયા। कितने समय से आप दर्शन पाने को आते हो? અમે તો બહુ વર્ષોથી અહીંયા આવ્યા છે, અમારી આસ્થા જોડાયેલી છે અહીંયા, વર્ષોથી અમે અહીંયા જઈએ। प्रगट पर्चाधारी पीर यानी कि रामदेव जी महाराज के बाढ़ बीज के उनकी विशेष पूजा होती है, जिसमें महासुद बीज का बहुत महात्म्य होता है। गुजरात और राजस्थान में हम देखते हैं कि रामदेव जी महाराज के भक्त अनंत है और हर जगह पर उनका मंदिर होता है रामदेव जी महाराज का। आज हमारे साथ अरवली जिले का प्राचीन धाम यानी कि देवराज धाम, जहाँ पर हम महंत श्री के पास उपस्थित है, उनसे जानेंगे बीज का महात्म्य क्या है। जय रामदेव जी। सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण। जय अलगधणी। आज रोज वर्ष में महाबीज का पर्व विशेष माना जाता है। और वैसे तो ये देवराज धाम, जहाँ पे देवायत पंडित महाराज की चेतन समाधि है, मोडासा अरवली जिले में, और बाजकोट गांव और डूंगर पे देवायत पंडित महाराज, महासती देवलदे और 17 समाधि दशनाम गोस्वामी महंत श्रीयों की समाधियां है। यहाँ पे रामदेव जी महाराज ने, जैसे पोखरण के बाजू में रोणीचा धाम में जिन्होंने समाधि ली, वो रामदेव जी महाराज का हस्त कलश है। और हर दूज को भजन भोजन का यहाँ पे समन्वय होता है। ये देवराज धाम के गुरु गादी के जो भक्त समुदाय, वो हर दूज और हर पूनम को सत्संग भजन के माध्यम से यहाँ पे आते हैं। और आज 2 दूज ऐसी है वर्ष की, महासुद दूज और भादवी दूज, 2 बड़ी दूज होती है। और महा भंडारा होता है। यहाँ पर भोजन भजन का समन्वय है। साधु संतों, महापुरुषों, जति सती सब आते हैं। तो आज महासुद दूज के पर्व पे सब जनता जनार्दन, हरिभक्त समुदाय और पूरे भारतवर्ष को हमारा देवराज धाम गुरु गादी की ओर से, धनगिरी महाराज की ओर से, भक्त समुदाय की ओर से सबको जय अलगधणी। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज। महाराज श्री ने कहा आशीर्वचन दिए, सबको जय रामदेव जी बोला। और अरवली जिले के हर एक स्थानों पर ऐसे महात्मा बाबा रामदेव जी का प्राचीन स्थल है, वहाँ पर दर्शनार्थी लाखों की संख्या में आते हैं और दर्शन पाके धन्यता प्राप्त करते हैं। हिमांशु व्यास, अरवली, मोहासा।